लखिंदर पासवान जो एमएलए हैं अभी विधानसभा में माइक तोड़ने की घटना जो है वो कहाँ तक उनके द्वारा बोला जा रहा है कि हम 2 दिन के लिए जो निलंबित हुए हैं तो ये दलित का अपमान है। क्या इस मामला से बिहार सरकार और बिहार के लोगों का बिहार का चेहरा धूमिल नहीं? आखिर जहां नीतीश कुमार जा रहे हैं उस जगह का काम काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है, एकदम मानक के अनुरूप दिखाई दे रहा है। जबकि बहुत सारे पंचायत है जहां जिले के वरीय अधिकारी जाते भी हैं, लेकिन वहां का काम मुख्यमंत्री जी जहां जाते हैं वहां से थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई देता है। तो क्या इसमें जिला प्रशासन की लापरवाही नहीं मानी जाएगी? आपके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया, प्रशासन चला गांव की ओर, ये सिर्फ केसरिया विधानसभा में ही दिखी, बिहार की और सभी विधानसभा में इसका कोई असर नहीं दिखा। इतनी बड़ी लापरवाही जिससे बिहार में करोड़ों की हर एक महीना में क्षति हो रही है, अगर इसको अनसुना किया जा रहा है, अनदेखी किया जा रहा है, तो क्या इसमें सरकार का भी कोई ये है, संरक्षण मिला है अधिकारी? नमस्कार, अथाह न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष चौधरी। अभी सरकार में चल रहे, विधानसभा में चल रहे उथल पुथल को लेकर के तथा जनता के कुछ मुद्दों को लेकर के अभी हम केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा जी से कुछ सवाल करेंगे। आप, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लखिंदर पासवान जो एमएलए हैं अभी विधानसभा में माइक तोड़ने की घटना जो है वो कहाँ तक जायज़ है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये असंसदीय काम हुआ है जो हुआ है। संसदीय परंपरा ये नहीं रही है कि आप सदन के अंदर की चीज़ों का नुकसान पहुंचाएं। उनको अगर कुछ परेशानी थी तो उनको अपनी बात अलग से भी उठानी चाहिए थी माननीय अध्यक्ष जी के सामने, लेकिन माइक तोड़ देना कतई भी बर्दाश्त नहीं है, जिसकी वजह से उनको निष्कासित किया गया। उनके द्वारा बोला जा रहा है कि हम 2 दिन के लिए जो निलंबित हुए हैं तो ये दलित का अपमान है। काफ़ी सारे दलित नेता भी उसमें थे, किसी को निलंबित नहीं किया गया, सिर्फ उन्हीं को किया गया। जबकि उनके द्वारा बोला जा रहा है कि हमको निलंबित करना ये दलित का अपमान है। यह क्या, कहाँ तक क्या सत्य है? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि उन्होंने जैसा किया उसके बाद इतनी अमर्यादित असंसदीय काम को करने के बाद वो दलित का कार्ड खेल रहे हैं, दलितों का अपमान कर रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि वो दलितों का अपमान कर रहे हैं, दलितों के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो जो ये कह रहे हैं दलित का अपमान है, उन्होंने अपमान किया है उल्टा दलितों का, क्योंकि दलित ऐसा कभी नहीं करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने ऐसी कभी भी मर्यादा नहीं तोड़ी, ऐसी असंसदीय भाषा ना बोली, ना संसदीय उन्होंने ऐसा काम किया, तो वो तो दलित का खुद ही अपमान कर रहे हैं। दलित क्या इस मामला से बिहार सरकार और बिहार के लोगों का बिहार का चेहरा धूमिल नहीं होगा? बिहार सरकार का चेहरा धूमिल नहीं होगा, बल्कि बिहार सरकार तो बहुत ही संवेदनशील है, संसदीय परंपरा को रखना चाहती है, संसदीय भाषा का यूज़ करती है। हमारे सारे मंत्रीगण, विधायकगण सभी भाषा के मर्यादा में रहते हैं, अपने चरित्र के और काम के मर्यादा में रहते हैं। ये जो अगर किसी की शिकायत हो रही है, किसी की छवि धूमिल हो रही है, तो वो बीजेपी के विधायक आदरणीय लखिंदर पासवान जी की हो रही है, क्योंकि वो दलितों के नाम पे इसको ले जाना चाह रहे हैं। उनकी मर्यादा, उनका जो आचरण था अशोभनीय था, उसको वो दलितों की तरफ मोड़ रहे हैं। अब आते हैं सरकार के कार्यों पे। नीतीश कुमार के द्वारा पूरे बिहार के सभी पंचायत में जिला के वरीय अधिकारी के द्वारा जांच का जो निर्णय लिया गया कि सप्ताह में 1 दिन जिला के वरीय अधिकारी सभी पंचायतों की जाकर जांच करेंगे। लोगों में इसकी काफ़ी सराहना है, लेकिन ये जांच होने के बाद भी आखिर जहां नीतीश कुमार जा रहे हैं उस जगह का काम काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है, एकदम मानक के अनुरूप दिखाई दे रहा है। जबकि बहुत सारे पंचायत है जहां जिले के वरीय अधिकारी जाते भी हैं, लेकिन वहां का काम मुख्यमंत्री जी जहां जाते हैं वहां से थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई देता है। तो क्या इसमें जिला प्रशासन की लापरवाही नहीं मानी जाएगी? ये काम पिछले कुछ दिनों से शुरू हुआ है। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा था, लेकिन अब पूरे नियम पूर्वक प्रति बुधवार को
सरकार के लोग जाते हैं, प्रशासन के लोग जाते हैं और हर पंचायत में ड्यूटी लगती है। चूँकि कुछ दिनों से ये प्रक्रिया शुरू हुई है तो थोड़ा सा समय लगेगा उसको फाइन ट्यून करने में, मुझे लगता है। फिर भी मैं अपने विधानसभा की बात कहती हूँ, हर पंचायत में जहाँ जहाँ अधिकारी लोग जा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, मुझे रिपोर्ट्स मिलती रहती है। और मैं तो ये भी कहूँगी कि जहाँ के जनप्रतिनिधि ज़्यादा तत्पर हैं, ज़्यादा जागरूक हैं, उनका काम तो हो रहा है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन जहाँ भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बात करूँगी माननीय पंचायती राज मंत्री जी से और अपने ज़िला प्रशासन माननीय आदरणीय डीएम साहब से भी बात करूँगी और उनको ये सूचना दूँगी कि हर पंचायत में उसी लेवल पे हो, ताकि आप जाएं या माननीय मुख्यमंत्री जी जाएं, बात एक होनी चाहिए। आपके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया, प्रशासन चला गांव की ओर, ये सिर्फ केसरिया विधानसभा में ही दिखी। बिहार की और सभी विधानसभा में इसका कोई असर नहीं दिखा कि प्रशासन, सरकार के कर्मी गांव-गांव जाकर, हर एक पंचायत में जा कर के और एक अपना डेस्क लगा करके समस्याओं को सुने। ये सिर्फ केसरिया में ही दिखी। तो क्या ऐसा पूरे विधानसभा में बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये जानकारी रखी हुई है कि प्रशासन चला गांव की ओर हमने शुरू किया अपने विधानसभा में, और बिल्कुल ये होनी चाहिए। और यही इसी का ही एक अंग है जब प्रशासन के लोगों को हफ्ते में एक दिन कहा जा रहा है कि आप जाइए पंचायत में। बिल्कुल यही चीज़ मैंने काफ़ी पहले शुरू करवाई और उससे काफ़ी लाभ मिलता है और बहुत सुंदर नज़ारा होता है। विभाग के प्रशासन के हर विभाग के लोग लाइन से बैठे होते हैं, उससे बिहार सरकार की भी उपलब्धि पता लगती है कि कितनी योजनाएं चल रही हैं, क्या हो रहा है, और लोगों को वहाँ पे तत्कालिक लाभ मिलता है, तत्क्षण लाभ मिलता है। ये काफ़ी अच्छा है, पूरे बिहार लेवल पे ये होना चाहिए। मैं तो सारे माननीय विधायकगण से आग्रह करूँगी कि आप लोग उसमें शामिल हों और उसको करें। अब एक बहुत बड़ा लापरवाही लगभग बिहार के सभी जिलों में देखी जाती है कि जिला प्रशासन के जो भी वरीय अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के और ब्लॉक लेवल के भी अधिकांश अधिकारी प्राइवेट नंबर की गाड़ी का इस्तेमाल भाड़े के रूप में कर रहे हैं, जिससे सरकार की काफ़ी राजस्व की क्षति हो रही है। अगर उन्हें किसी से भाड़े पे गाड़ी लेना है, किसी से गाड़ी लेकर के चढ़ रहे हैं, तो उन्हें भी सरकारी पीले नंबर की गाड़ी लेनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की वसूली की जा सके। तो इतनी बड़ी लापरवाही, जिससे बिहार में करोड़ों की हर एक महीना में क्षति हो रही है, अगर इसको अनसुना किया जा रहा है, अनदेखी किया जा रहा है, तो क्या इसमें सरकार का भी कोई ये है, संरक्षण मिला है अधिकारी लोगों को? देखिए, इस बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, फ्रैंकली बता रही हूँ। ये रूल्स मैंने देखे नहीं हैं, क्या रूल है सरकार का। आप कह रहे हैं तो मैं मानती हूँ, हो सकता है यही रूल होगा कि आपको पीले नंबर की गाड़ी लेनी है या सरकारी गाड़ी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर नियम है कि आपको पीले नंबर की गाड़ी लेनी है या सरकारी गाड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और इसके लिए मैं जानकारी लेके इसको टेकअप करूँगी अगले स्तर पर, और सरकार को राजस्व का घाटा नहीं होना चाहिए। फिर भी पहले मुझे जानकारी ले लेने दें, तब मैं बिल्कुल इसको टेकअप करूँगी आगे। क्या जानकारी लेने के बाद अगर ये लापरवाही होती है तो इसको लेकर के आपके द्वारा कुछ इस पे पहल किया जाएगा, ताकि इसमें कोई सुधारात्मक कार्रवाई हो? जी, मैं खुद ही माननीय संबंधित माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मामले को उठाऊंगी। पूरा रूल्स रेगुलेशन मैं देख लेती हूँ, निकलवा लेती हूँ। अगर ऐसा है तो ये सही नहीं है, इसको सुधार किया जाएगा। इसके लिए मैं टेकअप करूँगी इसको। अब आते हैं केंद्र सरकार के कुछ मुद्दों पे। केंद्र सरकार के द्वारा ईडी और सीबीआई का धौंस दिखा करके लगभग विपक्ष के सभी बड़े नेताओं पे ईडी और सीबीआई का छापे पड़वाने जैसा काम किया जा रहा है। लेकिन हिडेनबर्ग का रिपोर्ट आने के करीब 1 महीना से ज़्यादा हो गए हैं, जबकि केंद्र सरकार के द्वारा अडानी जी पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पे आपका क्या पक्ष है? मैंने पिछले दिनों विधानसभा में मेरा स्पीच था, उसमें मैंने आपका जो कंसर्न है वही मैंने बोला कि ईडी, सीबीआई, आईटी
इसको तो भाजपा अपना अलायंस पार्टनर समझने लग गए हैं। भाजपा के ये पालतू तोते हो गए हैं, जहाँ मर्जी होती है उसका दुरुपयोग करते हैं। सत्ता किसी के हाथ से छीन लेते हैं, सत्ता अगर जनता नहीं दे रही तो सत्ता वो छीन लेते हैं इनका दुरुपयोग करके, या उसके साथ साथ ही जहाँ पर उनको लगता है कि अब सत्ता हाथ से निकल गई, नहीं छीन पा रहे हैं, तो लगातार दबाव बनाते रहते हैं। कभी रेड करते हैं, कभी समन करते हैं, कभी कुछ करते हैं। आप बताइए, हमारे बिहार में माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय तेजस्वी यादव जी, जब ये मामला हुआ था, मेरी जानकारी के हिसाब से जिस मामले के लिए उनको बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, ये मामला मेरी जानकारी अगर सही है तो 2004 के करीब है। तब वो नाबालिग थे। नाबालिग जब कोई होता है, अगर ज़मीन कोई रजिस्ट्री भी करता है, उसमें माँ बाप का नाम होता है नीचे और माँ बाप उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इसमें माननीय उप मुख्यमंत्री जी को घसीटने का कहीं से भी कोई औचित्य नहीं है। अगर कुछ हुआ भी है, नाबालिग हैं, तो उनके माँ बाप से आप पूछ सकते हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी से पूछिए, माननीय राबड़ी देवी जी से पूछिए, लेकिन तेजस्वी यादव जी को अभियुक्त कहना, उनसे पूछताछ करके प्रताड़ित करना कहीं से भी सही नहीं है। जांच कर ले सीबीआई और देख ले अगर मैं गलत कह रही हूँ तो। और उनको बीजेपी एक्चुअली डरी हुई है। उनको लग रहा है कि बिहार में जिस तरह से जन समर्थन है महागठबंधन को, आने वाले समय में 2024 में और 2025 में उनको कठिनाई होने वाली है। इसीलिए वो दबाव बना रहे हैं, इन प्रकार दबाव बना के वो चाह रहे हैं कि कर दें। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने कुछ उल्टा सीधा किया, बीजेपी को बिल्कुल फ़ायदा नहीं होने वाला है। बीजेपी बहुत बड़े नुकसान में जाएगी। 2024 में जनता उनको दिखा देगी क्या होने वाला है। रही बात हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, हिंडनबर्ग रिपोर्ट से तो बीजेपी इतना डरी हुई है, इतना ज़्यादा सहमी हुई है, इसकी चर्चा तक वो कतई नहीं करना चाहते हैं। इसका उदाहरण है आदरणीय राहुल गांधी जी को संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकरण पर लगातार उनको रोका जा रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि बीजेपी किस तरह से डरी हुई है। अगर वो डर जाती है तो फिर बोलने का मौका नहीं देती है, लोगों को प्रताड़ित भी करती है। साथ ही साथ बीबीसी जैसे रिपोर्टर्स अगर रिपोर्ट करते हैं तो उसको भी बैन कर देती है। तो ये सब बीजेपी के हथकंडे हैं और ये सब ये करती रहती है बीजेपी, और नहीं सुधरेगी तो इसका जवाब जनता 2024 में दे देगी। बिहार विधानसभा प्रकरण और जनता के मुद्दों पे अपना राय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ही केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा जी, जिनके द्वारा जनता के मुद्दों पे और विधानसभा प्रकरण पे केंद्र सरकार के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस पे अपना पक्ष दिया गया। आपको कैसा लगा हमें बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले खबरों के साथ। धन्यवाद।